तो कैसे है प्यारे बच्चों। आज एकदम बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास होंगे प्यारे बच्चे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा। सो बच्चे आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का जो बच्चे बुक है बच्चे, वहां से आपका चैप्टर तीसरा ग्राम गीत का मर्म। प्यारे बच्चे ग्राम गीत का मर्म से प्यारे बच्चे जितने भी अभ्यास से प्रश्न दिए गए हैं आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चे सभी प्रश्नों को उत्तर बतलाने वाले हैं। तो जितने भी नए बच्चे इस समय पे हैं ना, और प्यारे बच्चे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बच्चे आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे जाइए, वहां पे लिंक बच्चे डाल दिए, वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जाइए अच्छी तरह से बच्चे आप लोग पाठ में जितने अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वीडियो को देखकर कर लीजिए। सो बच्चे नए बच्चे से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि बच्चे अगला पार्ट का वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। सो बच्चे देखिए प्रश्न अभ्यास से बच्चे पाठ के साथ यहाँ पर बच्चे आपका पहला प्रश्न प्यारे बच्चों दिया गया था। ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों का सार रूप में प्रस्तुत करें। आइए प्यारे बच्चे इस प्रश्न का हम उत्तर आपको बतलाते हैं। प्यारे बच्चे प्रश्न पहला का उत्तर हो जाएगा, ग्राम गीत का मर्म निबंध के संबंध में सुधांशु जी महाराज के विचार एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता का जितना मर्मिक वर्णन और चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है उतना दूसरे कला गीतों में नहीं मिलता। ग्राम गीत हमारे हृदय की वाणी को व्यक्त करते हैं, हमारे हृदय से निकलते हैं। तो प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन बताते चल रहे हैं ना, उन सबको बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर बच्चे देखिए प्रश्न दूसरा है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, क्योंकि जीवन का जब आरंभ होता है तो शैशव से होता है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है। फिर बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। सही बात है, ये जो पाठ है प्यारे बच्चे वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम बच्चे ग्राम गीत का मर्म, और बच्चे वहीं से क्या है लिया गया है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशो कवित्व है जो कर्म या क्रिया के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये बच्चे देखते हैं प्रश्न तीसरा। फिर बच्चे प्रश्न तीसरा है, ग्राह अस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह गीत गाती हैं। मतलब कहा गया कि स्त्रियां जो है बच्चे वो किस तरह गीत गाती हैं। फिर बच्चे इसका आंसर बहुत ही आसान है। फिर बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, चक्की पीसते समय। जब महिला चक्की पीसती थी उस समय गीत गाती थी। धान काटते समय, चरखा काटते समय। बच्चे चरखा यहाँ चरखा चलाते समय होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अपने शारीरिक श्रम यानी अपने शरीर से जो कार्य करती थी, तो अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती थी। अच्छी बात है बच्चे, समझिए इसको। आज के युग में बच्चे मनोरंजन के लिए फोन, टीवी ये सारा कुछ हो चुका है, परंतु पहले प्यारे बच्चे मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था, लोगों को थकावट दूर करने के लिए कुछ नहीं था। तो प्यारे बच्चे वो लोग क्या करते थे ना कि चक्की पीसते समय 4-5 महिला 10 महिला बैठ गई और वो बच्चे क्या करने लगी, आपस में गीत गाने लगी, जिससे काम भी हो जाता था और उनको बच्चे थकावट भी महसूस नहीं होता था, मनोरंजन भी कर लेती थी। धान काटते समय भी यही होता था, और चरखा चलाते समय भी, और बच्चे बहुत सारी चीजें रोपने समय, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बच्चे महिला गीत गाती थी कार्य करते समय, ताकि उनका थकावट महसूस ना हो। बहुत ही इजी उत्तर है बच्चे, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
उसके बाद बच्चे देखिए आपका प्रश्न चौथा प्यारे बच्चे दिया गया है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। मतलब मानव के जीवन में ग्राम मतलब गांवों के गीतों का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मानव जीवन में ग्राम गीतों का मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। सही बात है, पुरुष और स्त्रियां में बच्चे जो महत्व है ना वो क्या है, अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति अस्त्रहीन ही रही। पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्ति करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसीलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। तो मेरे बच्चे प्रश्न 4 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बच्चे प्रश्न 5वां में दिया गया है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करे। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु, मतलब लेखक जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से बच्चे उद्धृत है, मतलब लिया गया है। तो बच्चे इसमें साफ साफ कहा गया कि बच्चे ये जो पंक्तियां हैं वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से बच्चे लिया गया है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान को खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसे परिस्थिति आई, इसकी उभयदावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ उग्रसर हुए। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए प्रश्न 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चे, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति अस्त्रहीन थी भी वह काला गीत में आकर पुरुष पूर्ण हो गई। लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की प्रकृति अस्त्रहीन ही रही। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका 7वां प्रश्न। प्यारे बच्चे 7वां प्रश्न है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मल ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति अस्त्रहीन थी वह कला गीत में आकर पुरुष पूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष
रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तन होने लगी। तो बहुत ही प्यारा उत्तर है प्यारे बच्चे, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए आपका 8वां प्रश्न। प्यारे बच्चे 8वां प्रश्न है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। प्यारे बच्चे इसका भी उत्तर हो जाएगा कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्यों दोनों का समावेश है। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तित्व, उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्दित है किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तित्व सत्ता मनाविष्ट में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उस लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यही रही कि कला गीत अपनी रूठियां बनाकर चले। तो बहुत ही प्यारा उत्तर है प्यारे बच्चे, आप लोगों से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए 9वां क्वेश्चन, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाएं। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायिनी होती हैं, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुग पसा में नहीं। तो बहुत ही आसान उत्तर था प्यारे बच्चे, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए 10वां प्रश्न। प्यारे बच्चे 10वां प्रश्न है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, गुणुपसा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक उद्धृत की गई है। शीर्षक से उद्धृत की गई है, मतलब ये जो पंक्तियां हैं ना प्यारे बच्चे, और लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया है। ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मर्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विराह कुल पुरुष पशु पक्षी तला ध्रुम सबसे अपनी नियुक्ति प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं,
वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशय है, जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। अब उसके बाद बच्चे देखा जाए तो प्यारे बच्चे आपका 11 प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे प्रश्न 11 है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के निम्नलिखित प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। तो प्यारे बच्चे छोत्रो जगह ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मर्यादा साधारणों से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। तो बहुत ही प्यारा उत्तर है। फिर से अब किसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए आपका यहाँ पर 12 प्रश्न। प्यारे बच्चे 12 प्रश्न है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण साधारण के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? निबंधकार कौन है बच्चे? लेखक के बारे में बच्चे कहा गया है। तो प्यारे बच्चे मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्राकृतिक में ग्राहस्थ्य कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान काटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। बहुत ही प्यारा बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है कि जो स्त्रियां थी ना प्यारे बच्चे, उसका थकावट का ध्यान हट के और प्यारे बच्चे अगर बात करें तो मनोरंजन के चीज पर बच्चे ध्यान चल जाए, जिससे बच्चे उनका थकावट अच्छी तरह से दूर हो सके। यही बच्चे आपको बताया गया। आप फिर बच्चे देखिए, यहाँ बच्चे देखते हैं तो फिर बच्चे हम सब ने यहाँ पर 12 क्वेश्चनों को बच्चे मैंने उत्तर को बतला दिया है। आप फिर बच्चे देखिए इसमें टोटल 19 क्वेश्चन दिए गए हैं, 19 प्रश्न दिया गया फिर बच्चे। उसके बाद ही बच्चे देखिए तो यहाँ पर बच्चे पाठ के 7, पाठ के आसपास, पाठ के 8 आसपास से बच्चे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद भी देखिए बच्चे क्वेश्चन नीचे भी दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं उसमें। ठीक है, और भाषा के बाद से बच्चे यहाँ पर प्रश्न आपको 7 दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चे अभी क्वेश्चन बहुत अधिक है, वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इसके लिए बच्चे अगला पार्ट लेकर के आऊंगा। इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है पार्ट के आसपास और इसके नीचे बच्चे भाषा की बात, इन सभी बच्चे प्रश्नों का उत्तर अगले पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बतला देंगे। तो बच्चे जितने भी नए बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंच जाए प्यारे बच्चे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।